Dear students, today class 11th R.D. Sharma Mathematics chapter 7 values of trigonometric functions at the sum or difference of angles। इस चैप्टर में लास्ट क्लास में हमने कुछ फॉर्मूले प्रूव किए थे। वो फॉर्मूले है cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b। ये एक फॉर्मूला हमने प्रूव किए थे। फिर इसकी हेल्प से हमने दूसरा फॉर्मूला प्रूव किए थे cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। फिर एक फॉर्मूला हमने प्रूव किए थे sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। और एक फॉर्मूला हमने और प्रूव किए थे sin a माइनस बी इज इक्वल टू sin a cos b माइनस cos a sin b। लास्ट क्लास में हमने ये चार फॉर्मूले प्रूव किए थे। ये चार बेसिक फॉर्मूले हैं। अब इन फॉर्मूलों की हेल्प से आप जो बचे वाले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो भी प्रूव कर सकते हैं। ये बेसिक फॉर्मूले इसका हमने प्रूव कर लिए। अब इन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से हम एक फॉर्मूला और प्रूव कर सकते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। और एक फॉर्मूला tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये tan a प्लस बी और tan a माइनस बी के फॉर्मूले भी आप ये cos a प्लस बी cos a माइनस बी sin a प्लस बी और sin a माइनस बी की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। सिंपल है, इसलिए मैं नहीं करूंगा, आपको बता दे रहा हूं कैसे करना है। tan a प्लस बी को आप पहले sin a प्लस बी अपॉन cos a प्लस बी लिख लो, ऐसा लिख लो। और यहाँ पर sin a प्लस बी का फॉर्मूला रख दो, यहाँ पे cos a प्लस बी का फॉर्मूला रख के इसको सॉल्व करेंगे तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b आ जाएगा। और tan a माइनस बी वाले फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए tan a माइनस बी को आप sin a माइनस बी अपॉन cos a माइनस बी लिख लो। और यहाँ पर sin a माइनस बी का और नीचे cos a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ से रख लो और उसको सॉल्व करेंगे तो tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b आ जाएगा। और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वो सारे फॉर्मूले भी इन फॉर्मूलों की हेल्प से प्रूव किए जा सकते हैं। एक्सरसाइज 7.1 लेवल फर्स्ट। Question number first, if sin A is equal to 4 upon 5 and cos B is equal to 5 upon 13 where A comma B is greater than 0 and less than pi by 2। A और B दोनों एंगल 0 से बड़े और 90 से छोटे हैं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करना है। sin A प्लस बी cos A प्लस बी sin A माइनस बी cos A माइनस। देखिए sin A और cos B की वैल्यू दी है। एंगल A और एंगल B जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, 0 से बड़े हैं और 90 से छोटे हैं। आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 0 से बड़े और 90 से छोटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो आप sin A प्लस बी cos A प्लस बी sin A माइनस बी cos A माइनस बी के फॉर्मूले अपने पास में, तो उसमें sin A sin B cos A cos B की जरूरत पड़ेगी हमको इन फॉर्मूलों में। तो हमको sin A की वैल्यू दी हुई है और cos B की वैल्यू दी हुई है। तो इस sin A की वैल्यू की हेल्प से हम cos A की वैल्यू निकाल लेते हैं और cos B की वैल्यू की हेल्प से cos A की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो sin A हमारे पास 4/5 है, तो हम cos A निकालते हैं। cos A इज इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर A। देखिए ये वाली आइडेंटिटी आपके पास में सेंस
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। तो कॉस को यहीं रहने दो, साइन को इधर शिफ्ट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस का साइन आएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। लेकिन ये जो एंगल ए है ये आपका 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कॉस ए की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ प्लस का साइन लिया, थीटा के प्लेस पे यहाँ पे ए है, थीटा के प्लस में यहाँ थीटा था, यहाँ पे ए था, तो कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस का आएगा। सिर्फ प्लस का लेना, हमको माइनस नहीं लेना, क्यों? क्योंकि ए और बी एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कॉस ए या ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस ए की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिया मैंने। अब अपने पास में साइन ए की वैल्यू गिवन है 4/5, इसको रख देते हैं यहाँ पर, तो विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए की वैल्यू है 4/5 का स्क्वायर, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल टू 1 माइनस 4 स्क्वायर 16 और 5 स्क्वायर 25। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ 1 और 25 का एलसीएम 25 आ जाएगा, ये 25 1 से डिवाइड किए, 25 में 1 का इंटू करें 25 माइनस 25 से डिवाइड किए 1 का इंटू करेंगे 16, या इसको हम लिख सकते हैं 25 माइनस 16 करेंगे तो 9/25, 9 का स्क्वायर रूट या अंडर रूट 3 और 25 का स्क्वायर रूट 5, तो ये हमारी कॉस ए की वैल्यू आ गई 3/5। साइन ए की हेल्प से हमने कॉस ए निकाल लिया। अब ऐसे ही कॉस भी दिया हुआ है, इसकी हेल्प से हम साइन भी निकाल लेते हैं, एंड साइन बी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब यहां भी हमने प्लस का साइन ले लिया, क्योंकि साइन बी एंगल आपका 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन बी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस का साइन ले लिया है। ये वाले फॉर्मूले से ही साइन को यही रहने दो, कॉस को इधर शिफ्ट करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। अब ये एंगल बी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए केवल प्लस का साइन लिया, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब इसमें कॉस बी की वैल्यू रख देते हैं हम, विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस बी की वैल्यू है 5/13, ये 5/13 स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 5 स्क्वायर 25 एंड 13 स्क्वायर 169। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 169, ये हो जाएगा 169 माइनस 25, 169 में से 25 को माइनस करेंगे तो 144 आ जाएगा, और अपॉन 169 इनका अंडर रूट ले लेते हैं, 144 का अंडर रूट हो जाएगा 12 और 169 का अंडर रूट 13, तो हमारी साइन बी की वैल्यू आ गई 12/30। अब हमारे पास में चारों वैल्यू हो गई, साइन ए की भी हो गई, साइन बी की भी है, कॉस ए की भी है, कॉस बी की। अब ये चारों वैल्यूज की हेल्प से हम ये चारों पार्ट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूलों का यूज करके। चलिए अब एक एक पार्ट लेते जाता हूं मैं। फर्स्ट पार्ट साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अपने पास साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वैल्यू रखते हैं यहां पर, साइन ए की वैल्यू 4/5 इंटू कॉस बी की वैल्यू 5/13 प्लस कॉस ए की वैल्यू निकाले हमने 3/5 इंटू साइन बी की वैल्यू 12/13 निकाले हमने, ये 12/13। इसको सॉल्व कर दो, देखिए 5 इंटू 13 65, 5 इंटू 13 65, 65 एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पर, अभी लिख लेते हैं इसको, 4 5 जा 20 अपॉन 65 प्लस 12 3 जा 36 अपॉन 13 5 जा 65, 65 एलसीएम ले लेते हैं दोनों का बेस सेम है, 65 एलसीएम, ऊपर की क्वांटिटी को प्लस कर दो, 20 प्लस 36, 20 प्लस 36 56 अपॉन 65,
ये आपका एक आंसर हो गया। ये हो गई साइन ए प्लस बी की वैल्यू। चलिए सेकंड पार्ट, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी की वैल्यू होती है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला अपन ने प्रूव किए हैं। वैल्यू रख दो इसके अंदर। कॉस ए की वैल्यू, ये मैंने वैल्यूज लिख लिया है यहाँ पर। कॉस ए की वैल्यू 3/5 है, इनटू कॉस बी की वैल्यू 5/13 माइनस साइन ए की वैल्यू है 4/5 इनटू साइन बी की वैल्यू है 12/13। 12/13। चलिए इसको सिंपल करते हैं। ये 3 5 जा 15 अपॉन 13 5 जा 65 माइनस 12 4 जा 48 अपॉन 13 5 जा 65। एलसीएम 65 हो जाएगा। दोनों का बेस सेम है तो ऊपर माइनस कर लो। 15 माइनस 48 तो विच इज इक्वल टू 48 में से 15 माइनस करें तो माइनस का साइन आएगा। 8 माइनस 5 3 और 4 माइनस 1 3 माइनस 33 अपॉन 65। ये आपका कॉस ए प्लस बी का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट, साइन ए माइनस बी। इसकी वैल्यू, इसका भी फॉर्मूला अपने पास, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। वैल्यू रख दो इसके अंदर। साइन ए की वैल्यू है 4/5 इनटू कॉस बी की वैल्यू है 5/13 माइनस कॉस ए की वैल्यू है 3/5 इनटू साइन बी की वैल्यू है 12/13। इसको भी सॉल्व करते हैं। ये 4 5 जा 20 अपॉन 13 5 जा 65 माइनस 12 3 जा 36 अपॉन 13 5 जा 65। दोनों का बेस सेम है, डिनोमिनेटर दोनों का 65 है तो 65 एलसीएम हो जाएगा। ऊपर माइनस कर लो। 20 माइनस 36, 20 माइनस 36 करेंगे तो माइनस 16 अपॉन 65। ये आपकी साइन ए माइनस बी की वैल्यू हो गई, माइनस 16 अपॉन 65। पार्ट 4, कॉस ए माइनस बी। इसका भी फॉर्मूला अपने पास, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। वैल्यू रख दो यहां। कॉस ए की वैल्यू है 3/5 इनटू कॉस बी की वैल्यू है 5/13 प्लस साइन ए की वैल्यू है 4/5 इनटू साइन बी की वैल्यू है 12/13। को सॉल्व कर लेते हैं। 3 5 जा 15 अपॉन 13 5 जा 65 प्लस 12 4 जा 48 अपॉन 13 5 जा 65। दोनों का बेस 65 है तो एलसीएम 65 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 65 है तो ऊपर प्लस कर लो। 15 प्लस 48, 15 में 48 प्लस कर लो। 8 प्लस 5 13 3 4 1 5 1 6 63 अपॉन 65। ये आपकी वैल्यू हो गई कॉस ए माइनस बी की। तो इस टाइप से आप इनके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। जो फॉर्मूले अपने पास में है, बेसिक फॉर्मूले, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, उनका यूज करके हमने ये वैल्यूज निकाल ली। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट ए, if sin a is equal to 12/13 and sin b is equal to 4/5 where a is greater than 90 and less than pi and b is greater than 0 and less than 90 या pi/2, find the following। तो हमको sin a plus b और cos a plus b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पर sin a की वैल्यू और sin b की वैल्यू दी हुई है और एंगल a जो है वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा है। मतलब
90 से बड़ा और 180 छोटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है और कॉस माइनस होता है। बी एंगल जो है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो हमको साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी के लिए साइन ए साइन बी कॉस बी की जरूरत पड़ेगी। तो साइन ए और साइन बी हमको गिवन है, पहले हम कॉस ए और कॉस बी निकाल लेते हैं और फिर डायरेक्ट फॉर्मूले अपने पास में उसमें वैल्यू रख देंगे। तो पार्ट ए है, ए ले रहा हूं मैं। साइन ए की वैल्यू 12/13 है, इसकी हेल्प से कॉस ए निकालेंगे पहले। तो कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। वही वाली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 की हेल्प से मैंने कॉस ए की वैल्यू लिख लिया। अब ये वैल्यू प्लस माइनस होती है, लेकिन यहाँ देखिए सिंस एंगल ए इज ग्रेटर देन पाई बाई 2, ए इज ग्रेटर देन पाई बाई 2 एंड लेस देन पाई। जो ए एंगल है वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, इसलिए हमको यहाँ पे माइनस साइन लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक, चलिए अब इसके अंदर हम वैल्यू रख देते हैं। ये माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन ए की वैल्यू गिवन है 12/13, तो इसका स्क्वायर करेंगे 12/13 स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस अंडर रूट 1 माइनस 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, ये माइनस साइन बाहर है। अंडर रूट एलसीएम आ जाएगा 169, ये हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू ये माइनस 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 25 बचेगा और अपॉन 169, इसको अंडर रूट के बाहर लिखते हैं तो ये माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा और 169 का 30, तो -5/13 वैल्यू आ गई कॉस ए की। अब ऐसे ही हम साइन बी की हेल्प से कॉस बी भी निकाल लेते हैं। एंड कॉस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ये प्लस माइनस रहता है, लेकिन अब बी एंगल देखो कहाँ है। सेंस एंगल बी हमको गिवन है 0 से बड़ा, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई बाई 2, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई बाई 2। मतलब एंगल बी जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होती है, तो कॉस बी भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ प्लस का साइन आएगा। प्लस साइन ऑलरेडी लगा हुआ रहता है, उसको लेने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन बी की वैल्यू गिवन है 4/5, ये 4/5 रख दो, तो 4/5 होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ, तो एलसीएम आ जाएगा 25, तो सॉल्व करेंगे तो ये 25 माइनस 16, 25 में से 16 माइनस करेंगे तो ये 9 हो जाएगा अपॉन 25, और इसको स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट 3 और 25 का स्क्वायर रूट 5। तो ये वैल्यू आ गई हमारी कॉस बी की 3/5। अब हमारे पास में कॉस ए कॉस बी की वैल्यू हमने निकाल ली, साइन ए साइन बी की वैल्यू हमको गिवन थी। तो अब ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक एक पार्ट लेते जाता हूं मैं। फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वैल्यू रखते हैं इसके अंदर। देखो साइन ए की वैल्यू है 12/13 इंटू कॉस बी की वैल्यू ये कैलकुलेट की है हमने 3/5 प्लस कॉस ए की वैल्यू है -5/13 कैलकुलेट किए हैं, -5/13 इंटू साइन बी की वैल्यू है 4/5, ये 4/5। इसको सॉल्व कर देते हैं। 12 3 जा 36 अपॉन 13 5 जा 65 माइनस प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20 अपॉन 13 5 जा 65। दोनों का डिनोमिनेटर 65 है तो एलसीएम 65 आ जाएगा, ये 65, ये हो गया 36 माइनस 20, 36 में से 20 माइनस कर देंगे तो 16/65।
ये आपका एक आंसर हो गया साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 16/65। सेकेंड पार्ट कॉस ए प्लस बी की वैल्यू कैलकुलेट करना हमको। तो कॉस ए प्लस बी का डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। वैल्यू रख दो, मैंने यहां पर वैल्यूज लिख लिया है। कॉस ए की वैल्यू -5/13 इंटू कॉस बी की वैल्यू है 3/5 माइनस साइन ए की वैल्यू है 12/13 इंटू साइन बी की वैल्यू है 4/5। इसको सॉल्व करते हैं। 5 3 जा -15/13 5 जा 65 माइनस 12 4 जा 48/13 5 जा 65। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 65, तो एलसीएम आ जाएगा 65। ये -15 -48 दोनों नेगेटिव क्वांटिटी है न्यूमरेटर में, दोनों को प्लस कर दो साइन माइनस का। 8 + 5 13 41516 -63/65। ये आपका cos a प्लस बी की वैल्यू हो गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट बी, if sin a is equal to 3/5 cos b is equal to -12/13 where a and b both lie in second quadrant। a और b दोनों भी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, बाकी के साइन और उसका रेसिप्रोकल प्लस होता है, बाकी के माइनस होते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो साइन ए प्लस बी के लिए हमको साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए की वैल्यू और कॉस बी की वैल्यू है, तो साइन ए की वैल्यू की हेल्प से कॉस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं और कॉस बी की हेल्प से हम साइन बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। तो साइन ए से हम कॉस ए निकालेंगे, तो कॉस ए इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस, लेकिन जो ए एंगल है वो कहाँ है? ए लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ए लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है ए, तो कॉस ए भी आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, ए आपका सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो कॉस ए की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगी, तो यहाँ माइनस का साइन लेंगे, -√1 माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए वैल्यू रखते हैं इसके अंदर, -√1 माइनस साइन ए की वैल्यू है 3/5, तो इसका स्क्वायर कर देंगे 3/5 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 माइनस 3 स्क्वायर 9 5 स्क्वायर 25। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ, ये माइनस बाहर है, 25 एलसीएम आ जाएगा, तो ये 25 माइनस 9 करेंगे, 25 माइनस 9 ये माइनस है, 25 माइनस 9 16 हो जाएगा अपॉन 25। अंडर रूट ले लेते हैं इनका, तो ये माइनस साइन बाहर है, 16 का अंडर रूट या स्क्वायर रूट 4 और 25 का 5, -4/5 आपकी वैल्यू आ गई कॉस ए की। अब कॉस बी की वैल्यू -12/13 है, इसी की हेल्प से हम साइन बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। एंड साइन बी इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ये प्लस माइनस होता है, बट बी एंगल आपका बी लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, बी भी सेकेंड क्वाड्रेंट में, बी लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, बी सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो यहाँ प्लस का साइन आएगा, प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं रहती, वो ऑलरेडी है वहां पर। चलिए वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, विच इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस बी की वैल्यू -12/13 और इसका स्क्वायर कर लो, कॉस स्क्वायर बी है तो -12/13 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू √1 माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 144 और 13 स्क्वायर 169। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ, एलसीएम आ जाएगा 169, 169 एलसीएम, ये हो गया 169 माइनस 144। इसको सॉल्व करते हैं, तो 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 25/169, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं,
25 का स्क्वायर रूट 5 और 169 का 30। तो साइन बी की वैल्यू आ गई 5/30। अब हमारे पास में साइन ए, कॉस बी, कॉस ए, साइन बी सारी वैल्यूज हैं। अब हम डायरेक्ट साइन ए प्लस बी निकाल सकते हैं। नाउ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। रख दो इसके अंदर वैल्यू। साइन ए की वैल्यू है 3/5 इंटू कॉस बी की वैल्यू -12/13 -12/13 प्लस कॉस ए की वैल्यू है -4/5 -4/5 इंटू साइन बी की वैल्यू है 5/13 5/13। सॉल्व करते हैं इसको। प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन -12 3 जा 36 अपॉन 13 5 जा 65। ये प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन -4 5 जा 20 अपॉन 65। दोनों का डिनोमिनेटर 65 है तो एलसीएम 65 आ जाएगा। एलसीएम ले लेता हूँ मैं 65। ये 65 -36 -20 विच इज इक्वल टू, दोनों माइनस है तो प्लस कर दो और साइन माइनस का ये 56 हो जाएगा माइनस का अपॉन 65। ये आपका साइन ए प्लस बी की वैल्यू हो गई -56/65। क्वेश्चन नंबर थर्ड, if cos A is equal to -24/25 and cos B is equal to 3/5 where A is greater than pi and less than 3π/2 and B is greater than 3π/2 and less than 2π, find the following sin A plus B और cos A plus B। देखिए A और cos A और cos B की वैल्यू दी हुई है हमको, तो sin A plus B और cos A plus B की वैल्यू निकालना है। तो sin A plus B और cos A plus B के लिए sin A cos A साइन बी कॉस बी की जरूरत पड़ेगी। तो कॉस ए की हेल्प से मैं साइन ए निकाल लेता हूँ, कॉस बी की हेल्प से साइन बी निकाल लेता हूँ, फिर डायरेक्ट अपन फॉर्मूले यूज कर लेंगे और ये क्वाड्रेंट का अपन यूज कर लेंगे कि ए एंगल 180 से बड़ा और 3π/2 मतलब 270 से छोटा है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और बी एंगल आपका 3π/2 से ग्रेटर और 2π से लेस मतलब 270 से बड़ा और 360 से छोटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। इनका यूज करके हम कॉस ए कॉस बी की हेल्प से साइन ए साइन बी निकाल लेते हैं पहले, फिर डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। तो कॉस ए हमको गिवन है, इससे मैं साइन ए निकाल रहा हूँ। साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये प्लस माइनस का साइन यहाँ पे आता है। तो अब देखो अपना जो ए एंगल है वो क्या दिया हुआ है, ए इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3π/2। जो ए एंगल है वो 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो यहां पर माइनस का साइन ले लो। बस इसमें वैल्यू रख दो आप। ये माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए की वैल्यू -24/25 है, -24/25, इसका स्क्वायर कर देंगे विच इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसको। ये माइनस एलसीएम आ जाएगा 625, तो ये 625 माइनस 576 विच इज इक्वल टू, ये माइनस 625 576 माइनस करो, यहाँ 15 माइनस 6 करेंगे तो ये 9, और यहाँ 1 बचा, 11 माइनस 7 करेंगे 4, 5 माइनस 5 0। तो 49/65, 49/625 आ गया। इसको स्क्वायर रूट के बाहर देख लेते हैं, -49 का स्क्वायर रूट 7 और 625 का 25, तो -7/25 वैल्यू आ गई साइन ए की। अब cos b की हेल्प से हम साइन b की वैल्यू निकाल लेते हैं, एंड साइन b इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर b। अब ये प्लस माइनस रहती है वैल्यू, और यहाँ देख लो b एंगल कहाँ गिवन है, b इज ग्रेटर देन 3π/2 एंड लेस देन 2π। तो b इज ग्रेटर देन 3π/2 एंड लेस देन 2π। b की वैल्यू 3π/2 से ग्रेटर और 360 से लेस मतलब 270 से बड़ी
और 360 से छोटी, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर। यहाँ पे कॉस बी की वैल्यू रखते हैं माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस बी की वैल्यू गिवन है 3/5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25 विच इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ले लो, ये एलसीएम ले लो, एलसीएम 25 हो गया, तो ये 25 माइनस 9 विच इज इक्वल टू ये माइनस 25 में से 9 माइनस करेंगे तो 16/25, ये माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का 5, तो -4/5 आ गई वैल्यू, -4/5 आ गया साइन बी। अब अपने पास में साइन बी भी है, साइन ए भी है, कॉस ए कॉस बी। अब हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी। तो एक एक पार्ट लेते जाता हूं मैं इसका। फर्स्ट साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमारे पास में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। चल इसमें वैल्यू रख देते हैं। साइन ए की वैल्यू है -7/25, ये -7/25 इंटू कॉस बी की वैल्यू है 3/5 प्लस कॉस ए की वैल्यू है -24/25 इंटू साइन बी की वैल्यू निकाले हमने -4/5। इसको सॉल्व करते हैं। -21/25 5 जा 125 हो जाएगा, 125, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 24 4 जा 96 और 25 5 जा 125। इसको 125 है दोनों का डिनोमिनेटर, तो एलसीएम 125, ये -21 प्लस 96 में से 21 माइनस कर लेते हैं, तो 6 - 1 5 और 9 - 2 7, 75/125। इसको 25 से कैंसिल कर लेते हैं, 25 3 जा और 25 5 जा, तो ये हो गया आपका 3/5। ये एक आंसर हो गया। साइन ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 3/5। अब ऐसे ही आपको एक वैल्यू और निकालना है, कॉस ए प्लस बी। इसी का सेकंड पार्ट कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी होता है, फॉर्मूला हमारे पास में कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये वैल्यूज लिख लिया है मैंने यहाँ पर, डायरेक्ट आप वैल्यू रख दो। कॉस ए की वैल्यू है 24 -24/25 इंटू कॉस बी की वैल्यू है 3/5 माइनस साइन ए की वैल्यू -7/25 इंटू साइन बी की वैल्यू है -4/5। इसको सॉल्व करते हैं। ये -24 3 जा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 1 7 72, 25 5 जा 125, और ये माइनस माइनस 3 बार माइनस है, 1 2 3, तो माइनस हो जाएगा। 7 4 जा 28 अपॉन 25 5 जा 125। दोनों का डिनोमिनेटर 125 है, तो एलसीएम 125, 125 से डिवाइड करें, 1 का इंटू करें तो -72 और ये -28। दोनों नेगेटिव है, दोनों को प्लस कर लो, साइन माइनस का रहेगा। 8 + 2 10, 2 7 9 1 10, -100/125। इसको कैंसिल कर लेते हैं, 25 4 जा 100 और 25 5 जा 125, तो ये हो गया -4/5। ये हमारा cos a प्लस बी का आंसर आ गया। cos a प्लस बी की वैल्यू आ गई -4/5। क्वेश्चन नंबर 4, if tan a is equal to 3/4, cos b is equal to 9/41, where a is greater than pi less than 3π/2 and b is greater than 0 less than π/2, find tan a plus b। tan a plus b की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो tan a की तो वैल्यू दी हुई है, हमको tan b की वैल्यू चाहिए। फिर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, tan a plus b is equal to tan a plus tan b upon 1 - tan a tan b।
तो tan a की वैल्यू tan b की वैल्यू के लिए ये cos b की वैल्यू दी है, पहले इस cos b की वैल्यू की हेल्प से मैं sin b की वैल्यू निकाल लेता हूँ, फिर sin b अपॉन cos b करके tan b निकाल लेंगे, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर sin b इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ये वैल्यू प्लस माइनस रहती है, बट आपका जो बी एंगल है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन पाई बाई 2 है। बी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई बाई 2, इसका मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये बी एंगल। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन बी की वैल्यू ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस लेने की जरूरत नहीं। तो साइन बी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी आ गया, इसमें वैल्यू रख देते हैं, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस बी की वैल्यू है 9/41, ये 9/41 होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 9 स्क्वायर हो जाएगा 81, 41 स्क्वायर 1681, 1681 होता है 41 का स्क्वायर। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 1681, तो 1681 माइनस 81, इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 1681 में से 81 माइनस करेंगे तो 1600 अपॉन 1681, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 1600 का स्क्वायर रूट 40 और 1681 का स्क्वायर रूट 41, तो यह 40 अपॉन 41 आ गई हमारी साइन बी की वैल्यू। अब साइन बी की वैल्यू अपने पास में है, कॉस बी भी है, तो इससे tan बी निकाल लेते हैं, सिंस tan बी इज इक्वल टू साइन बी अपॉन कॉस बी, साइन बी अपॉन कॉस बी। अब साइन बी की वैल्यू है, साइन बी है 40/41 और कॉस बी की वैल्यू गिवन है 9/41, 9/41, ये 41 से ये 41 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 40/9, 40 अब tan b की वैल्यू भी आ गई अपने पास और tan a की वैल्यू गिवन थी, तो अब डायरेक्ट वी कैन कैलकुलेट tan a प्लस b। नाउ tan a प्लस b is equal to tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, फॉर्मूला अपने पास, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। tan a की वैल्यू गिवन है 3/4 प्लस tan b की वैल्यू निकाले हमने 40/9, 40/9, डिनोमिनेटर 1 माइनस tan a 3/4 इंटू tan b 40/9, इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर 4 और 9 का एलसीएम आ जाएगा 36, तो 3 4 9 जा 36, 9 3 जा 27 प्लस 9 4 जा 36, 4 4 जा 16, 160। डिनोमिनेटर में भी 4 9 जा 36 एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 3 इंटू 40, 3 4 जा 12, 120, ये 36 और 36 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 26 में 160 प्लस कर लेते, 0 प्लस 7 7, 6 प्लस 2 8, और ये 187 और डिनोमिनेटर में माइनस कर देंगे 120 में से 36 को, तो माइनस आ जाएगा, 10 माइनस 6 करेंगे 4 और 11 माइनस 3 करेंगे तो 8, माइनस 84, माइनस के साइन को हम डिनोमिनेटर में नहीं रखते, इसको न्यूमरेटर में कर दो, तो 187/84, ये हमारी tan a प्लस बी की वैल्यू आ गई, माइनस 187/84। So I think it's enough for today. Remaining questions of this exercise we will continue from next class. Okay, bye.